अब भैया शादी का सब तैयारी हो गया ना? समझने वाला से बात हुआ? हो गया। बाबूजी, भैया भाभी घर पर नहीं है और अपना घर भी खुला पड़ा है। हाँ बकवास कर रहे रे? कौन बोला तुमको? भैया कल से भाभी फोन ही नहीं उठा रही है। आज हम अपन दोस्त मुकेश को घर भेजे थे, उसी ने बताया घर में कोई नहीं है और वो बहुत देर इंतजार किया, घर पर भाभी आई ही नहीं। अरे ये कहाँ जाकर मर गई करमजली? इसको मरने के लिए ही वक्त मिला था। अरे छोड़ो सब कुछ, निकलो यहाँ से। पता नहीं उसके पीछे घर का क्या हाल हुआ होगा। भैया माफ कीजिए, हम लोग को निकलना होगा। चलिए बाबूजी। चलिए चलिए जल्दी चलिए। क्या हुआ, फोन लगा कि नहीं? बाबूजी फोन तो लग ही रहा है, जब वो उठाए तब ना। एक बार अगर मिल जाए ना तो जान ले लेंगे उसका। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। अरे चुप! अब उसके बारे में एक शब्द मुंह से निकाला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम बर्बाद हो गए जी। करमजली है ना, सब सामान अपने साथ समेट कर ले गई। हमरा गहना जेवर रुपया पैसा सब। हमको पता था वो डायनी इस घर को नाश करके रहेगी। भैया हमें पुलिस में भाभी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देना चाहिए। अरे बाबूजी के बात तुम्हारे समझ में नहीं आया? एक तो घर से भागकर वो हम सबका नाक कटवा दी, अब अगर पुलिस में खबर करेंगे तो सारे शहर में हमारे इज्जत का तमाशा नहीं बन जाएगा। अकल कहाँ गया तुम्हारा खास चरने? किशोर सही कह रहा है जी। भले ही मेरा रुपया पैसा जेवर जायदाद सब चला गया, बस सर से एक तो बला तो गया। हम समझ लेंगे कि हमको मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम किसी को दान कर दिए। अब जो हुआ सो हुआ। किशोर का ब्याह ऐसे जगह में करेंगे जहाँ से सूद समेत सब वापस आ जाएगा। क्यों जी? रमा को गायब हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उनके परिवार, उनके ससुराल वालों को जरा भी चिंता नहीं थी। उन्हें जरा भी नहीं लगा कि उन्हें ये सारी बात पुलिस को बतानी चाहिए। उनके ससुराल वालों को लगा कि अगर ये बात समाज को पता चल गई तो उनकी बहुत बदनामी होगी। लेकिन दूसरी तरफ उनका देवर, रमा जी का देवर निर्मल को उनकी भाभी की बहुत चिंता थी। निर्मल ने बहुत समझाया कि ये सारी बात पुलिस स्टेशन में बता देनी चाहिए, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और फिर निर्मल ने अपनी भाभी के लिए खुद कदम उठाया और खुद सीधा पहुंच गया पुलिस स्टेशन। और फिर आगे देखिए क्या हुआ। कब हुआ ये सब? सर 5 दिन पहले हमारा पूरा परिवार शादी में भाग लेने जा रहे थे, तो भाभी घर में अकेली थी और कल से फोन भी नहीं उठा रही है। हो सकता है वो मायके गई हो या कहीं रिश्तेदार के यहाँ गई हो। नहीं सर, हम सब जगह ढूंढ लिए पर कहीं नहीं मिली। और एक सवाल है सर कि भाभी कहीं भी जाती हैं तो हमको जरूर बता के जाती हैं। और सर इतना गहना और पैसा लेके क्यों जाती हैं? आपको शक है किसके ऊपर? उनका कोई प्रेमी या लफड़ा वगैरह? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, मेरी भाभी का कोई औलाद नहीं, इसीलिए भैया भाभी रोज लड़ते थे। मेरा भाभी ऐसा करेंगे वो भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए सच्चाई का पता लगाने हम आपके पास आए हैं सर। आप ही कुछ कीजिए सर। सर अमरूद बागान के पास 32-33 साल के एक औरत की लाश मिला है। लाश? किसका लाश? ये तो पता नहीं साहब, पर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ साहब, शकल सूरत से अच्छे घराने की मालूम पड़ती है। देखो संभालो अपने आप को। तुम्हारी भाभी साइको किलर का शिकार हुई है। अब तुमसे मिली जानकारी ही मुझे कातिल तक पहुंचा सकती है। हमें कुछ पता नहीं है सर, ये सब कैसे हो गया और भाभी को कोई साइको किलर क्यों मारेगा? काहे मारेगा मेरी भाभी को? यही तो पता कर रहे हैं निर्मल। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी भाभी बेऔलाद थी, उसी तरह वो 4 औरतें भी किसी ना किसी लाइलाज बीमारी से परेशान थी। हो सकता है इन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो।
निर्मल, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रमेश्वर हमको बताया कि तुम यहाँ पर हो। कर चलो। भैया आप किस मिट्टी के बने हैं? ये देखिए हमारी भाभी, आपकी पत्नी की लाश पड़ी है यहाँ। कितनी बेदर्दी से किसी ने मारा इनको, और आप करें कि घर चलो। अच्छा, तो आप इनके पति हैं? हाँ, लेकिन हमारा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ही हमारे घर से गई है उसी दिन से हम सारा रिश्ता नाता इससे तोड़ दिए थे। हमको इस पछड़े में नहीं पड़ना है। निर्मल, चल यहाँ से। ए, रुको! ये तुम्हारी बीवी है और शादी कोई सिनेमा का टिकट नहीं है जो इंटरवल में उठे और चल दिए। इसकी इस हालात के लिए तुम जिम्मेदार हो, समझे? देखिए, आपको जो भी पूछना है बाद में पूछिएगा। हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अभी हमको घर जाना पड़ेगा। निर्मल, तुम सुनता काहे नहीं है? हम कह रहे हैं ना, चलो यहाँ से। क्या जरूरत था तुमको दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का? 100 बार मना किया था पुलिस के पास नहीं जाने के लिए, क्यों गया? काहे नहीं जाते? अरे हमें तो और पहले ही चला जाना चाहिए था। उस दिन हम या हम में से कोई भी पुलिस के पास चला जाता तो भाभी का ये हाल नहीं होता। एक बेगुनाह औरत का निर्मम हत्या होने से बच जाता। बंद करो अपनी बकवास। जिसको मरना था वो मर गई। बहुत अच्छा हुआ, पिंड छूटा हमारा उस बांझ से। अब चुपचाप यहाँ रहकर अपना काम देखो। दोबारा ऐसा कदम उठाया ना, तुम्हारा टांग तोड़ के हाथ में दे देंगे। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, मेरी भाभी का जिस किसी ने भी हत्या किया है ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। रहा बात कदम उठाने का, तो आप कुछ भी कर लीजिए, हमारा सोच नहीं बदलेगा, कभी नहीं। ये लो, ये है संजीवनी जाल। इसका पीने से पूरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। बंद करो ये ढोंग। अबे ढकोसला जेल के अंदर जाके करना, समझे?